नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल PFP में। निफ्टी 50 पिछले 2 महीनों से बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहा है। 14,200 के लेवल से 15,900 का लेवल हमें देखने को मिला। एक फैंटास्टिक रैली देखने को मिली, लेकिन सरप्राइजिंगली इस रैली में HDFC बैंक ने पार्टिसिपेट नहीं किया है, जो कि निफ्टी 50 का हैवी वेट है। 10% से ज़्यादा का वेटेज है। तो आज हम वो रीज़न समझने की कोशिश करेंगे जिसके कारण स्टॉक ऊपर नहीं जा रहा है, और एज ए इन्वेस्टर हमें क्या करना चाहिए उसके बारे में भी चर्चा करने वाले हैं। सबसे बड़ा रीज़न है कि आरबीआई ने HDFC बैंक को नए डिजिटल प्रोडक्ट्स और सर्विसेज लॉन्च करने से मना कर दिया है। आरबीआई ने ऐसा क्यों किया? क्योंकि HDFC बैंक के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बार बार आउटेजेस देखने को मिल रहे हैं, जिसके कारण कस्टमर्स को दिक्कत का सामना करना पड़ता है, और इसका पेनल्टी भी देखने को मिला। नए क्रेडिट कार्ड इशू करने से भी मना कर दिया। ये एक पेनल्टी भी लगाई गई थी, जिसका फायदा एक्चुअली ICICI बैंक को हुआ है और SBI कार्ड्स को होता हुआ नजर आया। तो चलिए टॉपिक पर आते हैं। तो ये जो चीज चल रही है ये अभी की चीज नहीं है, अभी की न्यूज नहीं है। दिसंबर 2020 से ये मामला चलता हुआ नजर आता है। तो बैंक ने क्या स्टेप्स उठाए हैं वो भी एक बार जान लेते हैं। बैंक के CIO यानी कि चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर लक्ष्मी नारायण जी ने यह बताया है कि स्टार्टिंग फ्रॉम दिसंबर 2020 बैंक ने कई स्टेप्स लिए हैं। बेटर मॉनिटरिंग सिस्टम्स लाया है, मोर रेजिलिएंट सिस्टम ऑफ शिफ्टिंग टू डिजास्टर रिकवरी मोड भी लाया है। एक अच्छी बात है। जब से ये एम्बार्गो लगाया गया डिजिटल लॉन्चेस पर, HDFC बैंक ने अपने सिस्टम पर एक्सटर्नल ऑडिटर भी लाया है। ऑडिट फरवरी से करके अप्रैल तक चला था, और जो रिपोर्ट्स है वो ऑलरेडी रेगुलेटर को सबमिट कर दिए गए हैं, और फिलहाल वेट कर रहे हैं कि क्या न्यूज़ आती है, क्या एम्बार्गो हटाया जाता है या नहीं हटाया जाता। HDFC बैंक ने आज ही क्लैरिटी भी दी है कि अभी तक कोई भी ऐसा न्यूज़ नहीं आया, कोई क्लैरिटी आरबीआई से फिलहाल तो आती हुई नज़र नहीं आती है कि एम्बार्गो हटेगा या नहीं हटेगा। लेकिन बैंक कंटिन्यूसली रेगुलेटर के साथ टच पर है ये इशू पर, जो कि ऑफकोर्स करना ही पड़ेगा। जब पूछा गया कि कितना टाइम लग सकता है, 1 महीना 2 महीना, कुछ टाइम फ्रेम बताइए कि 1 महीने के बाद चलो एम्बार्गो हट जाएगा, तो ऑफकोर्स सेंटीमेंट अच्छा हो जाता है, इन्वेस्टर्स को भरोसा हो जाता है। लेकिन CIO ने अभी तक ये कोई बताया नहीं है कि कितना टाइम लग सकता है। तो ऑफ कोर्स ये एक पॉजिटिव बात नहीं है, ये अच्छा सेंटीमेंट को नहीं दर्शाता। इतनी बड़ी बैंक है, उसके बावजूद ये प्रॉब्लम्स आपको इतनी लंबी खींचती हुई नजर आती है। ऑलमोस्ट 6 महीने हो चुके हैं, अभी भी कोई सॉल्यूशन देखने को नहीं मिल रहा है। तो ये रीजन है जिसके कारण स्टॉक में आपको तेजी देखने को नहीं मिल रही है। डिजिटल लॉन्चेस पर जो एम्बार्गो है, उसके अलावा एक और इशू है जिस पर HDFC बैंक ने आप अपडेट किया है, और ये अपडेट एक्चुअली पॉजिटिव अपडेट है। तो सबसे पहले ये इशू एक बार समझ लेते हैं। मई 28 को आरबीआई ने HDFC बैंक पर 10 करोड़ की पेनाल्टी लगाई थी, क्योंकि सर्टेन रूल्स का वायोलेशन हुआ था। ये रूल क्या था कि बैंक वाले थर्ड पार्टी नॉन फाइनेंशियल प्रोडक्ट की मार्केटिंग कर रहे थे, सेल कर रहे थे। इशू समझने की कोशिश करते हैं। ये इशू ऑटो लोन पोर्टफोलियो से रिलेटेड है। कई इरेगुलरिटीज बैंक के ऑटो लोन पोर्टफोलियो में देखने को मिला। इशू ये था कि जब भी आप कोई HDFC बैंक के ब्रांच में जाते, उसे कहते कि हमें ऑटो लोन चाहिए, तो बैंक एग्जीक्यूटिव्स आपको जबरदस्ती 18,000 का GPS एक डिवाइस लगाने को कहते थे। ऐसा भी बताया जा रहा है कि अगर कोई मना कर देता, कोई बोरोवर कहता कि हमें ये GPS डिवाइस नहीं चाहिए, तो ऐसा भी बताया गया है कि आपका लोन सैंक्शन नहीं होगा। अब इसमें कितना सच है कितना झूठ है उसी को पूछना पड़ेगा जिसने HDFC बैंक से ऑटो लोन लिया है। लेकिन ऐसी न्यूज़ आ रही थी, और विसल ब्लोअर कंप्लेंट देखने को मिली, जिसके कारण आरबीआई यहां पर एंटर होता हुआ नजर आया। आदित्य पुरी जी ने AGM में ये बताया भी था कि ऐसा कोई मिसकंडक्ट होता हुआ नजर आता है, और इसे हम टॉलरेट नहीं करने वाले हैं, जिससे HDFC बैंक की इमेज पर डेंट पड़ जाता है। तो आगे स्टेप्स भी लिए गए हैं। जुलाई 2020 में 6 लोगों को निकाल दिया, 6 एग्जीक्यूटिव्स को करप्शन के एलिगेशन में बैंक से निकाल दिया गया। तो ये अच्छे स्टेप्स भी हमें यहाँ पर दिखाई पड़ते हैं। आरबीआई ने डायरेक्ट किया कि जितने भी ऐसे लोन आपने बांटे हैं, GPS को जो आपने ज़बरदस्ती बेचा है, वो आपको रिफंड करना पड़ेगा। तो ये अभी क्लैरिफाइड भी हो चुका है। जून 17 यानी कि आज के दिन ही बैंक ने बताया कि सब पैसा हम रिफंड करने वाले हैं। जितना भी GPS डिवाइस वाला ऑटो लोन बांटा गया है, ज़बरदस्ती बांटा गया है, उसका हम रिफंड
करने वाले हैं, तो ये एक पॉजिटिव बात बनकर आती है, क्योंकि बहुत सालों से ये चलता आ रहा था। 2013-14 से करके 2019-20 बहुत सालों तक ये सिचुएशन देखने को मिली। तो ऑफकोर्स ये भी एक इंपैक्ट है। अभी देखिए इसमें नेगेटिव इंपैक्ट क्या है, ये जो कॉर्पोरेट इमेज है वो तो एक बार स्ट्रांग हो गई, लेकिन एक बार बैंक को खर्चा तो करना ही पड़ेगा। इतने सालों में जो लोन बांटे हैं, 18,000 में जितने भी मतलब उन्होंने लोन बांटे, एक बार तो उनको रिफंड करना ही पड़ेगा। तो उनका पैसा फिलहाल तो जा रहा है, ये एक नेगेटिव सेंटीमेंट है। और दूसरा पॉजिटिव सेंटीमेंट ये आता है कि इनकी इमेज हमें सुधरती हुई नजर आई है। रिफंड जो है वो क्रेडिट हो जाने वाला है। तो ये जितना भी एक कंट्रोवर्सी चल रही थी कि जीपीएस डिवाइसेस जबरदस्ती बेचे जा रहे हैं, ये सब कुछ हमें एंड होता हुआ नजर आता है। तो ये एक पॉजिटिव बात भी चल रही है। लेकिन जो नेगेटिव बात है कि अभी तक ये डिजिटल लॉन्चेस करने को नहीं मिलते हैं, वो कंटिन्यू रह रहा है। और एचडीएफसी बैंक ने ये भी बताया कि जैसे ये एम्बार्गो हट जाएगा, हम बहुत ही तैयारी करके बैठे हैं और अच्छे अच्छे डिजिटल लॉन्चेस करने हैं। तो ये जो सारी अच्छी चीजें हैं जिसके कारण मार्केट शेयर बढ़ सकता है, ये सब चीजों पर अभी बैन लग चुका है। ये सब चीजें बैंक अभी कर नहीं पा रही है, जिसके कारण स्टॉक के प्राइस पर हमें इफेक्ट पड़ता हुआ नजर आता है। अब स्टॉक के बारे में बात करें तो एचडीएफसी बैंक का लास्ट ट्रेडेड प्राइस है 1466, जो कि 1.25% नीचे है। 8 लाख करोड़ की दिग्गज मार्केट कैप है। 0.17% का डिविडेंड यील्ड है। 29 का इंडस्ट्री का पी है, जबकि एचडीएफसी बैंक का 25.41 है। लेकिन फाइनेंशियल स्टॉक को एनालाइज करते वक्त प्राइस टू बुक रेशियो देखना ज़्यादा ज़रूरी होता है। एचडीएफसी बैंक का प्राइस टू बुक रेशियो 3.89 है, जो कि ओवरऑल अपने सेक्टर में हमें ऊपर के साइड पर ही दिखाई पड़ता है, क्योंकि फंडामेंटली स्पीकिंग ऑफ कोर्स एचडीएफसी बैंक काफ़ी ज़्यादा बेहतर नजर आता है। लेकिन फिलहाल जो स्टॉक में गिरावट हुई है, उसके कारण आपको जो ओवर वैल्यूएशन था वो भी कम होता हुआ नजर आया है। फाइनेंशियल ट्रेंड के बारे में बात करें, बहुत ही अच्छा फाइनेंशियल ट्रेंड है। लगातार कंपनी हमें ग्रो होती हुई नजर आती है। स्टॉक के चार्ट पर हम आ चुके हैं। आप देख पाएंगे एक अच्छी तेज़ी हमें देखने को मिली। 2021 की शुरुआत से स्टॉक हमें ऊपर जाता हुआ नजर आया, लेकिन उसके बाद कंटिन्यूसली स्टॉक में आपको गिरावट देखने को मिल रही है। और पिछले 2-4 महीनों से स्टॉक हमें कंसोलिडेशन जोन में जाता हुआ नजर आता है। आरएसआई के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे आरएसआई बहुत ही वीक है। 60 पर ही रेजिस्टेंस फेस कर लिया और वापस गिरावट देखने को मिली। 46 के आसपास आरएसआई दिखाई पड़ता है। वीकली चार्ट के बारे में बात करें, जहां पर एक कैंडल 1 वीक को रिप्रेजेंट करेगा, तो आप देख पाएंगे ओवरऑल जब भी स्टॉक में गिरावट होती है तो जो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह नजर आता है वो इसका 20 डेज का मूविंग एवरेज है, जो कि फिलहाल एक बार टूट चुका है। उसके बाद स्टॉक ऊपर भी गया, लेकिन वापस उसी लेवल पर नीचे आता है। उसके बाद जो एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है वो इसका 50 वीक्स का मूविंग एवरेज, जहां पर पहले भी कई बार स्टॉक ने सपोर्ट लिया, उसके बाद एक अच्छी तेजी देखने को मिली। और फिलहाल जो 50 वीक्स का मूविंग एवरेज बनकर आता है वो है 1364 के आसपास का लेवल। तो इस सिचुएशन में इन्वेस्टर को क्या करना चाहिए, इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बता रहा हूं, तो ये जो सिचुएशन देखने को मिल रही है, स्पेशली ये जो ऑटो लोन वाला था वो तो चलिए अभी साइड में होता हुआ नजर आता है। ये जो मामला था वो खत्म होता हुआ नजर आता है, लेकिन अभी भी डिजिटल लॉन्चेस पर एम्बार्गो लग चुका है, जिसके कारण नए डिजिटल लॉन्चेस नहीं कर पा रहे हैं, क्रेडिट कार्ड इशू नहीं कर पा रहे हैं। बहुत ही ज्यादा डेंट पड़ता हुआ नजर आता है बिजनेस पर, जो कि ऑफ कोर्स एक अच्छी बात नहीं है। लेकिन फंडामेंटली स्पीकिंग ओवरऑल बात करें तो बैंक बहुत ही अच्छा है। और फिलहाल तो एनपीए की सिचुएशन कितनी ज्यादा खराब हो सकती है, खराब हो रही है, ये हम सभी को पता है। लेकिन एचडीएफसी बैंक के एनपीएस वन ऑफ द टॉप दिखाई पड़ते हैं। वन ऑफ द टॉप के हम ये कह सकते हैं कि सबसे ज्यादा बेहतर आपको एचडीएफसी बैंक के एनपीएस दिखाई पड़ते हैं। तो ऑफ कोर्स यहां पर आप लॉन्ग टर्म के लिए निवेश कर सकते हैं। कई लोग यहां पर 1600 पर खरीदना चाहते थे, 1550 तक स्टॉक आया, यहां पर कंसोलिडेट कर रहा था, यहां पर खरीद रहे थे कि अभी स्टॉक ऊपर जाएगा। तो वहां पर हमने आपको बार बार बताया था कि जो न्यूज फ्लो आ रहा है वो अच्छा न्यूज फ्लो नहीं है। ऊपर से वैल्यूएशन भी अभी थोड़ा सा स्ट्रेच हो चुका है, ज्यादा नहीं लेकिन थोड़ा सा स्ट्रेच हुआ है। न्यूज फ्लो भी अच्छा नहीं है, तो वेट करना ज्यादा बेहतर रहेगा। स्टॉक में अच्छी गिरावट देखने को मिली, तो मेरा मानना है जब वेट करना था, मैंने आपको बताया कि अभी खरीदना नहीं है, अभी वेट करना है। लेकिन खरीदने का मौका फिलहाल चलता हुआ नजर आता है। ऑलरेडी हमने कई बार स्टॉक में 1400 के आसपास खरीदारी की। मेरा मानना है ये स्टॉक अगर 3-6 महीने ऐसे कंसोलिडेट करता है या फिर 10% गिर भी जाता है, तो लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर के लिए इससे अच्छा मौका नहीं है। खरीदारी के बारे में सोचना चाहिए। लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर को तो खुशी मनानी चाहिए कि एचडीएफसी बैंक जैसा अच्छा शेयर आपको ऐसे कंसोलिडेट करता हुआ नजर आता है और स्लाइटली वीकनेस भी आपको देखने को मिल रही है।
मेरा मानना है अगर आपको 3 से 6 महीने यहाँ पर कंसोलिडेशन दिखाई पड़ भी जाता है, मैं अंदाजा लगा रहा हूँ कि अभी तक ये सिचुएशन का कोई सॉल्यूशन नहीं आया है। सपोज आगे भी 3 महीने कोई सॉल्यूशन नहीं आता तो इसमें कोई बड़ी तेजी आ जाएगी, उसके चांसेस मुझे पर्सनली कम दिखाई पड़ते हैं। इसके रिजल्ट्स पर भी थोड़ा सा इंपैक्ट पड़ेगा, रिजल्ट्स कैसे आते हैं उसके कारण भी आपको शेयर में उतार चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं। लेकिन ओवरऑल स्पीकिंग कोई बड़ी तेजी फिलहाल हमें चार्ट पर भी दिखाई नहीं पड़ती और न्यूज़ फ्लो में भी फिलहाल तो ऐसी कोई सिचुएशन दिखाई नहीं पड़ती है। बाय चांस स्टॉक में कोई गिरावट होती है तो लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर को खरीदारी करनी चाहिए। कोई भी 5-6%, 10% की गिरावट होती है, छोटी छोटी क्वांटिटी आप एक्यूमुलेट करने के बारे में सोच सकते हैं। स्टॉक अच्छा है, लॉन्ग टर्म के लिए अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहिए। लेवल्स के बारे में बात करें, फिलहाल जो करंट लेवल चल रहा है वो भी मुझे बुरा दिखाई नहीं पड़ता, लेकिन अगर टेक्निकली बात करें तो टेक्निकली 1400 का लेवल बहुत ही अच्छा लेवल है जहां से आप बाय कर सकते हैं, क्योंकि जब भी 1400 के नीचे गया एक अच्छी तेजी देखने को मिली और 200 डेज का मूविंग एवरेज भी इसी लेवल के आसपास बनकर आता है। तो स्टॉक को 1400 के लेवल से आप बाय करने के बारे में सोच सकते हैं। करंट मार्केट प्राइस भी ऑफ कोर्स बिल्कुल भी बुरा नहीं है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज कोई फीडबैक दीजिए। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।